जनगणना सेंटर का काम है जो हर 10 साल में होना चाहिए। लेकिन फिर आप देखते हैं कि अभी ये जो केंद्रीय सरकार जनगणना की भी उपेक्षा कर रही है। फांसीबाजी मंसूबा है इसका। इसलिए अपने अपने लोगों के जरिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके ये रोक लगाना चाहते हैं। भाजपा की साजिश है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा था। तमाम जो लोग थे उनसे जात पूछा जा रहा था, पर इस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और रोक दिया गया। तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। सर, अब जातिगत जनगणना पे भी रोक लग गया हाई कोर्ट की। अभी रोक नहीं लगी है, अभी इंटरिम स्टे इसे कहा जाता है। तो हाई कोर्ट इसको अध्ययन करेगी, विश्लेषण करेगा और हमारा पूरा भरोसा है हाई कोर्ट पर कि ये जातीय जनगणना नहीं कर रहे हैं, हम लोग जातीय गणना कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि जाति व्यवस्था आधारित जो व्यवस्था है और जातियों के आधार पर ही इस समाज में, समाज व्यवस्था में आर्थिक विषमता है, सामाजिक उत्पीड़न है। तो ऐसे हालत में जातीय गणना की आवश्यकता है। सबसे पहली बार इस देश में 1931 में ब्रिटिश राज में जातीय गणना हुई थी। उन्हीं जातीय गणना के आधार पर, अटकलबाजियों के आधार पर सरकार की जितने भी कल्याणकारी योजनाएं बनती है, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए अभी भी कुछ जातियां ऐसी है कि प्रतिशत के हिसाब से नहीं, पर थाउजेंड के हिसाब से वो भूमिहीन है। सैकड़ा में नहीं, हजार के हिसाब से, हजार में हजार भूमिहीन है। तो जो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इसकी पहचान नहीं होगी, तो अभी तो हमारी सरकार चाहती है कि हम सब भूमिहीनों को आवासीय भूमि उपलब्ध करावे। 5 डिसमिल जमीन आवासीय भूमि खरीद के उपलब्ध करवाना चाहती है सरकार। और बिहार बासगीत पर्चा अधिनियम के तहत किसी भी भूमि पर अगर 12 साल से ज़्यादा समय से वो बसवास करते आ रहा है तो उस बासगीत पर्चा भी बनेगा। इसलिए जातीय गणना की नितांत आवश्यकता है। इसलिए जातीय गणना कर रहे हैं हम। जनगणना सेंटर का काम है जो हर 10 साल में होना चाहिए। लेकिन फिर आप देखते हैं कि अभी ये जो केंद्रीय सरकार जनगणना की भी उपेक्षा कर रही है। अभी 21 में जनगणना हो जाना चाहिए था, ये हो नहीं रही है। तो सरकार तो अभी सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ रही है, सांप्रदायिक प्रतीकों को लेकर के ही आगे बढ़ रही है। फांसीबाजी मंसूबा है इसका। इसलिए अपने अपने लोगों के जरिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके ये रोक लगाना चाहते हैं। भाजपा की साजिश है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जातीय गणना का आदेश हाईकोर्ट से मिल जाएगा। पर बीजेपी के लोग हैं, जब रोक लगा तो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि तरह तरह के। यही तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि जातीय गणना हो, और सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बिहार विधानसभा के तमाम दलों के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्य प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनको आगाह किया कि पूरे देश का जातीय आधार पर भी गणना हो। जनगणना तो हो ही, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। जातीय आधार पर भी जनगणना हो, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि भी थे और बिहार विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि भाजपा का दोहरा चरित्र है। इस दोहरा चरित्र से बाज आए, नहीं तो भाजपा को आने वाला दिन में बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। बिहार में 2 जिला में जो दंगा हुआ था, उसमें अब नालंदा में जो बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं वो जा रहे हैं। विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, दोनों कोई नालंदा जा रहे हैं। अभी नालंदा जाने का उनका क्या उचित है? दंगा तो उन्हीं लोगों ने करवाया। दंगा के दूसरे ही दिन मैं अपने दल का प्रतिनिधि मंडल को लेकर के वहाँ गया था
और हम लोगों ने जांच पड़ताल की, उसकी रिपोर्ट भी अखबारों में आई, मीडिया में भी आई, और दंगा एक सुनियोजित साजिश के तहत हुई। वहाँ के शिक्षा संस्थानों पर हमला हुआ। वहाँ जो एक सोगड़ा कॉलेज है, उन सोगड़ा कॉलेज के अंदर में तोड़फोड़ किया गया, जलाया गया। और उसके बाद उस चौक में गरीबों को, वहाँ जो एक चौक है जहाँ एक मज़ार है और कब्रिस्तान है, वहाँ के अगल बगल के जो गरीब लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ईंट और आपको मिट्टी से जोड़ करके छोटा छोटा घर बना के, उन लोगों पर हमला किया। फिर वहाँ से आके 1 किलोमीटर पीछे और सड़क से काफ़ी दूर पश्चिम तरफ जो मदरसा अवस्थित है, मदरसा को जला के राख कर दिया। और उसी के बगल में एक सड़क के किनारे एक बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद को तोड़फोड़ किया, उसकी मीनारों में चढ़ के उसका अपवित्र किया। ये सब तो ये तो सुनियोजित साजिश के तहत क्या, इनका क्या अधिकार बनता है दंगा क्षेत्र में दौरा करने का? फिर दंगा फैलाने की साजिश है इसकी। तो चलिए, ये माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम थे, तमाम सवालों को जवाब दिया, पर सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा दोनों नालंदा गए हैं, तमाम चीज़ों को देखने गए हैं, पर इनका साफ तौर पे कहना कि जब हिंसा भड़का था तब हम लोग गए थे, मुआयना किए, तमाम चीज़ों को देखे, क्या तथ्य था वो भी बताए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।